ओम स्वामी जी। तो स्वामी जी, जैसा आपने कहा था कल, आज हम पीडानिल गोल्ड के बारे में बात करेंगे, जो हमारी दर्द की दवा है। अर्थराइटिक पेन, जॉइंट पेन और मस्कुलर पेन में अच्छे से काम करती है। और इसके बारे में यह है स्वामी जी कि दो टाइप के पेन जनरली लोगों में पाए जाते हैं हड्डियों के। कल एक बात की थी स्वामी जी रूमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में, आज बात करेंगे ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में, जो हड्डियों के घिस जाने की वजह से आपस में जो दर्द होते हैं वो ऑस्टियो अर्थराइटिस है। और जो दूसरा एक और बड़ा पेन है वो है न्यूरोपैथिक पेन, जो नर्व्स के दब जाने की वजह से या कहीं कहीं हाई डायबिटीज़ की वजह से नर्व के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, उसे न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। हमने पीडानिल गोल्ड का इन दोनों मॉडल में स्वामी जी ट्राई किया था और ये देखा कि जो ऑस्टियो अर्थराइटिक मॉडल्स हैं और जो न्यूरोपैथिक पेन मॉडल हैं उसमें पीडानिल गोल्ड कैसे काम करती है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस में स्वामी जी लगभग 22 से लेके 39% तक लोगों में दर्द का प्राइमरी कारण ऑस्टियो अर्थराइटिस है। और मेन ये है कि जो दोनों हड्डियां हैं, घुटने की या हाथ की या टखने की, उनके बीच में जो घर्षण है वो बढ़ जाता है, उनके बीच की जो ग्रीस जिसको बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड है, वो कम हो जाता है, उसकी वजह से दर्द बढ़ जाते हैं। और स्ट्रक्चरली अगर देखें स्वामी जी, तो हड्डियों के जो सिरे हैं उनके ऊपर छोटे छोटे उभार आ जाते हैं, उनको स्वामी जी ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। और वो जो ऑस्टियोफाइट्स हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं और दर्द की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में अगर हम दवा का इस्तेमाल करें तो क्या हम ऑस्टियोफाइट्स का बनना बंद कर सकते हैं या उसकी वजह से दर्द का होना भी बंद कर सकते हैं। तो स्वामी जी उस उद्देश्य के साथ हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एज़ यूजुअल हमने ये सबसे पहले काम चूहों में किए। और एक केमिकल होता है स्वामी जी मोनोसोडियम आइडो एसीटेट MIA, वो एक्चुअली हड्डियों को गलाने का काम करता है। तो वो हमने चूहों की घुटने की हड्डियों के बीच में इंजेक्ट किया, जैसे आप सबको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। MIA को जब इंजेक्ट किया दोनों हड्डियों के बीच में, तो उसने वहाँ के जो हड्डियों के जोड़ थे उनको हल्के हल्के घुलाना शुरू कर दिया और उसकी वजह से ऑस्टियो अर्थराइटिस के मार्कर आने शुरू हो गए स्वामी जी। और फिर हमने देखा कि अगर हम इनमें अलग अलग टाइप की दवाइयाँ दें, पीडानिल गोल्ड दें, और जैसे हर बार करते हैं स्वामी जी, इस बार हमने एलोपैथिक की दवा इंडोमेसिथिन जो इस दर्द के लिए दी जाती है उसका साथ साथ इस्तेमाल किया। और टोटल ये स्वामी जी हमारा 27 दिन का एनिमल मॉडल था। हमने बोन्स की हेल्थ के बारे में देखा, कार्टिलेज की हेल्थ के बारे में देखा और जो पेन सेंसेशंस हैं उनके बारे में देखा। तो पेन के बारे में स्वामी जी दोनों चीजों को एक साथ देख रहे थे, सिम्टम्स को भी और सिस्टम, जिस कारण से, कारणकारी सिद्धांत, जिस कारण से दर्द होता उसको भी देख रहे थे, और जो सिस्टम और जो सिम्टम्स अंदर से जो ऊपर उसके अलग अलग जो उसके जो मैं बोल रहा था ना, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से लेकर के और अंदर जो पेन को के कारण है, हड्डियों का घिसना और अलग अलग चीज़ों का बढ़ना, उन सबको एक साथ देखा गया। और एलोपैथी की दवा साथ में दी गई, वो तो खाली दर्द को ही दूर करती थी लेकिन अंदर के कारणों का निवारण नहीं करती थी, और पूरा क्लिनिकल डेटा है उसका। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी हमने फिर जब पहले पेन को नापा, और जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने दो तरीके के पेन देखे। एक ऐसा पेन जो वास्तव में दर्द की अनुभूति देता है, जैसे अगर किसी को पिन चुभाते हैं तो, और एक ऐसा पेन जो जनरली दर्द की अनुभूति नहीं देता लेकिन अगर बीमारी हो तो उससे दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। तो उसको स्वामी जी बोलते हैं हाइपर एग्लेसिया, और एक को बोलते हैं एलोडाइना। तो जो चुभाने वाला काम है जिसको एलोडाइना कहते हैं, उसमें जब एनिमल्स के अंदर जब बीमारी पैदा हो चुकी थी तो वो दर्द की अनुभूति बहुत बढ़ गई थी और उसको पीडानिल गोल्ड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और स्वामी जी इसमें चूंकि जो एलोपैथिक दवाई थी एंडोमेथिसिन, जिसका काम ही इस दर्द को कम करना है, उसने भी इसमें इक्वल रिस्पॉन्स दिखाया क्योंकि वो दर्द की दवा है। पर जो और पैरामीटर हैं स्वामी जी, वहाँ पे पीडानिल गोल्ड बहुत आगे रहा था। तो सेम ऐसे ही क्या हमने किया था हाइपर एग्लेसिया में, जहाँ एक छोटा सा पंच करते हैं पैर में एनिमल्स के, और ये देखते हैं कि कितना प्रेशर वो एनिमल ले सकता है। उस केस में भी पीडानिल गोल्ड ने एक अच्छी एफिकेसी दिखाई। उसके बाद स्वामी जी जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जो अर्थराइटिस में पहला डायग्नोस्टिक मार्कर है, वो है एक्सरे, कि एक्सरे में हड्डियों की सिचुएशन कैसी है। तो समझिए एनिमल्स के घुटने के भी हमने एक्सरे लिए और देखा कि जो घुटने की सरफेस है, क्या उसमें ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, जो छोटे छोटे उभार आ जाते हैं जो दर्द का कारण बनते हैं, क्या वो बन गए हैं। और हमने पाया कि जिन एनिमल्स में हमने डिजीज़ पैदा की थी, जिसको हम समझिए डिजीज़ कंट्रोल कहते हैं, उन डिजीज़ कंट्रोल एनिमल्स में ऑस्टियोफाइट्स बहुत सारे बन गए थे। और जिसको
पीनल गोल्ड ने स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया। और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये एक ऐसा प्लान, ऐसा आउटपुट था जो हमारी टीम ने, जो हमारी इन वीवो की टीम है डॉक्टर संदीप सिन्हा से लेकर और पूरी टीम के साथ, वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट रियली नहीं कर रहे थे कि इस टाइप हमारे डॉक्टरों को, ये साइंटिस्ट बैठे हैं, इनको भी विश्वास नहीं था। मैंने इनको कहा कि इससे अर्थराइटिस ठीक होगा। बोले स्वामी जी कह तो रहे हो, आपके कहने से हम कर लेते हैं, लेकिन आज तक की मेडिकल हिस्ट्री में डीजनरेटिव बोन्स को, कार्टिलेज को रीजुविनेट करने का कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर हुआ क्या वो बताओ। तो स्वामी जी फिर हमने ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है। तो जब हम इन बोन्स को स्लाइस किए और हिस्टोपैथोलॉजी किया और देखने का ये प्रयास किया कि जो बोन का टिश्यू है उसमें किस लेवल के चेंजेस बीमारी की वजह से आए और किस लेवल के चेंजेस पीनल गोल्ड ने वापस ठीक किए, और ये पाया कि जो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन था, जो कार्टिलेज खराब हो गई थी और जो जॉइंट्स के बीच का स्पेस था जो कम हो गया था, उन सबको पीनल गोल्ड ने नॉर्मलाइज कर दिया। और स्वामी जी आप इस फिगर में अगर आप देखें तो एंडोमेसेथिन जो हरे रंग का बार है उसका रिस्पांस कम है, जबकि पीनल गोल्ड का रिस्पांस ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि असर कितने दिन में आया वो भी बता दो। ये स्वामी जी कुल 17 दिन का डेटा है स्वामी, मात्र 17 दिन के अंदर ये असर आ गया। आदमी में अरे 17 दिन में नहीं आएगा, 70 दिन में तो आएगा। तेरी हड्डियां वापस आ जाएंगी, तेरे कार्टिलेज वापस आ जाएंगे। अब लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे पहले। मैंने कहा अब तो रिसर्च भी कर लिया, अब तो कर ले। और स्वामी जी पब्लिश भी कर दिया। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में लास्ट मंथ प्रेस में आया है ये वाला पेपर, और जहाँ हमने बताया है कि पीनल गोल्ड ने वास्तव में मोनोसोडियम आयोडो एसीटेट के इंडक्शन से पैदा हुए ऑस्टियोआर्थराइटिस को नॉर्मलाइज किया है, डोज डिपेंडेंट तरीके से किया है और क्लिनिकल मार्कर्स को नॉर्मलाइज किया स्वामी जी। तो ये स्वामी जी एक एक्चुअली बड़ी बात थी और एक अच्छा जर्नल है स्वामी जी। और इसके बारे में, इस पेपर के बारे में कई जगह चर्चा हो रही है, काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको फॉलो कर रहे हैं स्वामी जी। उनके जर्नल क्लब में ये पेपर डिस्कस हो रहे हैं और कह रहे हैं ये काम कैसे, ये हो कैसे गया, जो एलोपैथी नहीं कर सकी आयुर्वेद ने कैसे कर दिया। चलो बाकी में तो ऐसा हो रहा था कि बीमारियां कंट्रोल वो भी कर रहे थे और हमारे उसका हम सिस्टम को भी, सिम्टम्स को भी ठीक कर रहे थे। ये तो असंभव था, वह है ही नहीं, फिर ये कैसे हो गया। लेकिन अब हो गया तो दुनिया ने तो मान लिया, लेकिन भारत में अभी भी ऐसे मूर्ख लोगों की एक बहुत बड़ी जमात है जो कहते हैं मानेंगे नहीं। गाय को गाय नहीं मानेंगे, भैंस को भैंस नहीं मानेंगे, गधे को गधे नहीं मानेंगे, घोड़ा को घोड़ा नहीं मानेंगे, भगवान को भगवान ही नहीं मानेंगे। हम मत मान भाई, तेरी मर्जी, अब तेरे को दुख पाना है तो पाले। तो जिनको प्रॉब्लम है वो मान लेना, नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, हमारा क्या बिगाड़ोगे। स्वामी जी अगला जो मॉडल फिर में किया, ये तो हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की, फिर दूसरा एक मॉडल पैदा किया स्वामी जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। उसमें थोड़ा सा सर्जिकल मॉडल होता है। एनिमल्स के वो छोटा सा एक सर्जरी करके उनकी जो नर्व्स हैं उसके चारों तरफ एक बहुत लूज सा धागा बांध देते हैं, वो धागा जिससे टांके लगाए जाते हैं, इसको कैट कट कहते हैं। तो उसको बोलते हैं स्वामी जी क्रोनिक कंस्ट्रक्शन इंजरी। एक कंस्ट्रक्शन रहता है नर्व के चारों तरफ और वो ज़्यादा देर तक रहता है बना, जिसकी वजह दर्द होने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक दर्द का नोन मॉडल है एनिमल्स के अंदर। और वहाँ स्वामी जी हमने देखा कि ये अब हड्डियों वाला दर्द नहीं है, ये नर्वस दर्द है, जो नर्व्स दब रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। उस मॉडल में अगर हम पीनल गोल्ड को ट्राई करें और साथ में जो एलोपैथिक की, जिसे आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं स्वामी जी, गाबापेंटीन, उस दवा का इस्तेमाल करें। काफ़ी सारे लोग जिनको नर्वस दिक्कत आती है उनको तुरंत गावा दे देते हैं, तो ये गाबापेंटीन को भी स्वामी साथ साथ हमने पहले रन किया। और जो 3 बड़े पेन के मार्कर हैं, लास्ट टाइम जैसा भी बता रहे थे, हाइपर एग्लेसिया, एलोडाइना और कोल्ड एलोडाइना, उन सबको नापा और देखा कि जो दर्द है क्या वो वास्तव में इंड्यूस हुआ, अगर इंड्यूस हुआ तो क्या उसको पीनल गोल्ड ने कम किया। और स्वामी जी तीनों मॉडल में 3 अलग अलग डोजेस पे हमें डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स मिले स्वामी जी, जो नर्वस पेन के कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी एक बड़ी फाइंडिंग रही थी। ये बड़ी चीज़ें हैं, ये जो फाइंडिंग है, निष्कर्ष हैं, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से। पहले डोज वो बोलते थे तो मैंने टाइम और जुड़वाया इनसे। मैंने कहा टाइम एंड डोज डिपेंडेंट, कितने समय तक दवाई देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, और उसका फिर जो है टॉक्सिक टेस्ट भी करते हैं कि कितनी मात्रा में दी जा सकती है अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। एनिमल्स में कोई अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। आदमी को खाली कभी कभी कोई दवाई गर्म पड़ सकती है, तो गर्म लगे तो उसको कहते हैं दवाई को पानी में घोल करके पी लो।
जो है गर्म लगे तो उसको सौंफ के पानी में पी लो, बस इतना ही। इनका स्वामी जी हमने पीनल गोल्ड का स्पेशली 28 डे टॉक्स भी किया है, जो चूहों में एक बड़ी स्टडी होती है जिसमें 28 दिन तक 1000 मिलीग्राम पर डे तक हम ये दवा देते हैं। ऐसा हमने चूहों में भी किया है और खरगोशों में भी किया है स्वामी जी। इन दोनों एनिमल मॉडल्स में जीएलपी नियम के तहत, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के तहत, इन दोनों एनिमल मॉडल में स्वामी जी कोई भी कैसी भी टॉक्सिटी हमने ऑब्जर्व नहीं की, कोई मॉर्टलिटी नहीं थी, किसी भी ऑर्गन वेट में चेंज नहीं हुआ। हेमेटोलॉजी के जितने पैरामीटर हैं, जितने भी लिवर फंक्शंस हैं, जितने किडनी फंक्शंस हैं, जितने थायराइड प्रोफाइल हैं, वो सब नॉर्मल थे, अनट्रीटेड एनिमल के ही बराबर पाए गए। तो स्वामी जी सेफ्टी भी इसके साथ साथ ही हमने इस्टेब्लिश की है, एफिकेसी अभी आपको सबको दिखाए हैं स्वामी जी। तो आज के लिए स्वामी जी इतना ही। अगली बार स्वामी जी बात करेंगे हम ऑर्थोग्रिड के बारे में। आज पीनल गोल्ड और पीनल स्प्रे के बारे में स्वामी जी बात की है।